जो भी भक्त लोग आए हैं उनके हृदय में अपने गुरु महाराज का स्वरूप को ध्यान में रखते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और गुरु महाराज की इस भजन ज्ञान संध्या को प्रारंभ इस भजन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबद आनंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबो रख गए सार सबोदानंद सार सबो रख गए सार सबोदानंद सार सबो रख गए जब कृपा हृदय सम्राट प्रभु की हुई जब कृपा हृदय सम्राट प्रभु की हुई हृदय सम्राट ने हृदय सबो दे दिया हृदय सम्राट ने हृदय सबो दे दिया जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई। प्यारे भक्तों, श्री नगली निवासी भगवान को हम किस पद के माध्यम से पुकारते हैं? उन्हें हृदय सम्राट कहते हैं। प्रेम से बोलो हृदय सम्राट श्री नगली निवासी भगवान की। और हमारे नगली निवासी भगवान के भी जो गुरु जी हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वामी अद्वैतानंद जी अध्यात्म सम्राट। अध्यात्म सम्राट कहते हैं राजा को। अध्यात्म के जो राजा साहब हैं हमारे अद्वैतानंद जी, उन्हें कहते हैं अध्यात्म सम्राट। हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी भगवान हैं, उन्हें कहते हैं हृदय सम्राट। और हमारे श्री स्वयानंद विवाह जी महाराज हैं, उन्हें तो कहते हैं स्वयं आनंद महाराज। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार कीजिए। तीनों गुरुओं को अपने ध्यान में रखते हुए उनकी स्तुति करके इस भजन ज्ञान संध्या को प्रारंभ करेंगे। और सार सदानंद कौन है? ये स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो नगली निवासी हैं उनके भी शिष्य हैं। इन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की एक एक कलम को अपने सार शब्द के माध्यम से स्वरूप दर्शन में अंकित किया है, जो कि स्वरूप दर्शन आप लोग श्री नगली निवासी महाराज के यहाँ से प्राप्त करेंगे। सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबोदानंद सार सबो रख गए जब कृपा हृदय सम्राट प्रभु की हुई हृदय सम्राट ने हृदय सबो दे दिया हृदय सम्राट ने हृदय सबो दे दिया जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई शरूतर सन मुझे दोष तो तब हुआ शरूतर सन मुझे दोष तो तब हुआ जब कृपा स्वयानंद बेवहा की हुई जब कृपा स्वयमानंद बेबहा की हुई जब कृपा स्वयमानंद बेबहा की हुई। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वरूप दर्शन शब्द आपके सामने आया है। स्वरूप दर्शन किसे कहते हैं? हम लोग शीशा में जो रूप देखते हैं उसे क्या कहेंगे?
रूप दर्शन, शीशा में जो देखा जाता है उसे रूप दर्शन कहते हैं, और जो सतगुरु महाराज दिखाते हैं उसे स्वरूप दर्शन कहते हैं। स्वरूप दर्शन उसे क्यों कहते हैं? रूप का जो 100 गुना बड़ा हो उसे स्वरूप कहते हैं। जो भक्त श्री गुरु महाराज की इस श्रृंखला से जुड़ चुके हैं, नगली निवासी महाराज की इस माला में पुरो चुके हैं दीक्षा के माध्यम से, उनको अगली दीक्षा भी स्वरूप दर्शन की होगी। आपको बता दें स्वरूप दर्शन क्या है, क्योंकि ये भजन ज्ञान संध्या है। केवल भजन ही नहीं है, भजन के साथ में ज्ञान भी है। और संध्या इसलिए कि इस समय सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, संध्या होती है, इसलिए इसे भजन ज्ञान संध्या कहते हैं। प्यारे भक्तों, स्वरूप दर्शन क्या है? भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध काल में अर्जुन को क्या दिखाया था? स्वरूप दर्शन। भगवान कृष्ण सतगुरु महाराज थे, जैसे नगली निवासी महाराज हैं वो सतगुरु हैं, करणपुर वाले महाराज जी वो सतगुरु हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कौन थे? सतगुरु थे। और उन्होंने अर्जुन कौन था? शिष्य था। जैसे तुम लोग अपने गुरु के शिष्य हो, वैसे ही अर्जुन किसके शिष्य थे? भगवान श्री कृष्ण जी के। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस स्वरूप का दर्शन कराया? तो आपको 99% लोग यही कहेंगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कराया। यही तो कहेंगे। कैलेंडर में भी देखा होगा आपने, भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन उसमें दिखाया गया है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किसका दर्शन कराया? विराट स्वरूप वो किसका था? अर्जुन का विराट स्वरूप था क्या कृष्ण का विराट स्वरूप था? हैं? कृष्ण का था। लेकिन ये बात सरासर झूठ है। कृष्ण कहीं गुमराह नहीं थे। गुमराह कौन था? अर्जुन। भूला कौन था? अर्जुन। इसलिए उसके भूल को निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन का विराट स्वरूप दिखाया। वही विराट स्वरूप जो अर्जुन को अर्जुन का विराट स्वरूप दिखाया था, वही श्री गुरु महाराज जब तुम्हें दीक्षा में दिखाएंगे तो तुम्हारी इस बात की पुष्टि हो जाएगी, इस बात को तुम विश्वास कर जाओगे, तुमसे तुम्हारा स्वरूप 100 गुना बड़ा है। और वही तो 100 गुना बड़ा स्वरूप दिखाया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, यानी कि अर्जुन का 100 गुना बड़ा स्वरूप दिखाया था। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप 100 गुना बड़ा है इस शरीर से, लेकिन वो कब दिखाई पड़ेगा? जब आपको स्वरूप दर्शन की दीक्षा होगी, तो आपका सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि हम क्या है। इसलिए ये स्वरूप दर्शन हमें कब मिला? आपको भी बता दें, पहले हम भी यही समझते थे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का ही स्वरूप दर्शन कराया होगा। एक बार की बात, गुरुदेव के पास हम गए, हमने सुना जैसे आज आप लोग सुन रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ी। हमने कि गुरुजी हमें भी स्वरूप दर्शन दिखाओ। तो गुरुजी ने कहा कि अभी नहीं, फिर दिखाएंगे, क्योंकि गुरुजी भी बड़े मतलब वो देख लेते, जब शिष्य को कस के भूख लगे तब उसे खाना दो, तो खाने में स्वाद अलग आता है। उन्होंने कहा दिखाएंगे। हमने कहा नहीं गुरुजी हमें दिखाओ। भाई हम तो बालक है ना उनके, तो हट भी कर सकते हैं। तो हमने कहा गुरु जी दिखाओ। अब गुरु जी बोले नहीं मानता है तो चल तो ये दिखाते हैं। वो हमें खेत में ले गए, बहुत दूर, आश्रम से बहुत दूर खेत में ले गए, और उन्होंने कुछ अपना मंत्र क्रिया की और कहा देख आकाश में। मैंने देखा, मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं समझा कि गुरु जी ने ये सारी सृष्टि जो दिखाई है यही परमात्मा का स्वरूप होगा। तो प्यारे भक्तों, हमने कहा गुरुजी तो बोले दिख गया। हमने कि हाँ 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 दिख गया। लेकिन एक हमारी गुरु बहन थी, एक हमारी गुरु बहन सैदपुर में थी। एक बार हम उनके घर पे गए गुरुजी के साथ में, तो हमने
बात चल गई स्वरूप दर्शन की, तो हमने कहा क्यों भाई तुम्हें भी गुरुजी ने स्वरूप दर्शन कराया? तो वो बोली हाँ मैं कराया। तुमने तुम्हें कैसा दिखा? क्योंकि भाई बहन पूछ सकते ना, जो लोग दीक्षा ले लिए हैं वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं। हमने कहा बहन तुम्हें कैसा दिखा? बोले हमें 100 गुना बड़ा दिखा। हमने क्या? बोले हमारा स्वरूप। हमने अरे हम तो धोखा खा गए, हमने तुम्हारा स्वरूप 100 गुना बड़ा। बोले हाँ। हम गुरुजी के पास दूसरे दिन पहुंचे, रात में नींद नहीं आई हमें। हमने कहा अरे हम तो गुरुजी की बात को समझ नहीं पाए। दूसरे दिन गुरुदेव के पास पहुंचे, हमने कहा गुरुदेव हमें दोबारा दिखाइए स्वरूप दर्शन। गुरुजी बोले क्या हुआ? हमने कि हमें अपना स्वरूप तो दिखाई नहीं, हम समझे ये संसार का विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, तो हमने हाँ कर दिया। लेकिन जब हमारी गुरु बहन ने कहा अपना स्वरूप दर्शन दिखता है, अपना विराट स्वरूप दिखता है, तो हमने गुरुजी से फिर प्रार्थना की गुरुजी अब फिर दिखाओ। अब गुरुजी ने हमको टाला, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, हाँ दिखा देंगे, अब फिर समय आएगा तब दिखा देंगे। अब हमको रात में नींद ना आए, क्योंकि भाई समय का तो कोई फर्क पता नहीं होता है। हमने कि एक बार गुरुजी को मैनपुरी लेके आए, अपने गुरु भाई हमारे थे वहां पे, तो हमने गुरुजी से उस दिन फिर यही चर्चा की। हमने गुरुजी स्वरूप दर्शन दिखाइए, तो गुरुजी बोले दिखा देंगे। हमने गुरुजी का फायदा जब भूख के मारे मर जाए इंसान तब दिखाएगा, तो हमने कि दिखाओ भाई अभी दिखाओ। तो गुरुजी ने जान लिया कि अब कसके से भक्त को भूख लगी है। गुरुजी ने कहा चल, गुरुदेव छत पे ले गए और हम बड़े सतर्क। हमने अगर इस बार मिस पॉइंट हो गया तो तिवारा नहीं मिलेगा ये दर्शन। हमने बोले कि चल खड़ा हो। अब हम छत पे जाके खड़े हुए, गुरुदेव ने क्रिया की और हम इतने सतर्क थे, हमने अब की बार बॉल खाली न निकल जाए, कैच निकल गई तो फिर नहीं आने वाली। पूरी तरीके से जैसे गुरुदेव ने हमसे स्वरूप दर्शन की दीक्षा की, और जैसे ही उन्होंने कहा देखा आकाश में, हमने क्या देखा? अपना 100 गुना बड़ा स्वरूप देखा। तो हम देख के गदगद हो गए, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं मिला। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और वही स्वरूप दर्शन हम आप सबको, जब आपकी कस के भूख लगेगी तब आपको उसका दर्शन कराएंगे, तब समझ में आएगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन का स्वरूप दर्शन कराया था। इसलिए कभी भी जिज्ञासा हो तो बताना, समय आने पर आपको स्वरूप दर्शन की भी दीक्षा की जाएगी। इसीलिए नगली निवासी भगवान का नाम क्या है? स्वामी स्वरूपानंद, यानी स्वरूप का नंदन माने दर्शन करा देना। जो तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करा दे वही स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नगली निवासी महाराज की जय। स्वरूप दर्शन मुझे दोष तो तब हुआ, स्वरूप दर्शन मुझे दोष तो तब हुआ, जब कृपा स्वयं बेबहा की हुई, जब कृपा स्वयं बेबहा की हुई। सार सब दानंद सार सब रख गए, जब कृपा स्वरूपानंद गुरु जी की हुई, जब कृपा हृदय सम्राट गुरु जी की हुई। हृदय सम्राट ने हृदय सब दे दिया, जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई। स्वरूप दर्शन मुझे दोष तो तब हुआ, जब कृपा स्वयं बेबहा की हुई। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।